चलेगा डीडीए का बुलडोजर। कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर चलाया जाएगा। 1200 घरों पर डीडीए का बुलडोजर चलेगा। डीडीए ने कैंप को खाली करने का नोटिस भी दिया था। तो दिल्ली में आज एक बार फिर से आपको एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिलने वाली है। आज फिर से डीडीए का बुलडोजर यहां पर चलने वाला है। कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर चलाया जाएगा। 1200 घर हैं जिन्हें यहां पर खाली करने के आदेश पहले ही दे दिए गए थे और आज का दिन यहां पर और इन लोगों के पास है। इंदर इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए। सीधा इंदर का रुख कर लेते हैं। इंदर, अभी वहां से फिलहाल क्या अपडेट है? आकांक्षा, बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम कालकाजी के पास भूमिहीन कैंप का जो एरिया है पूरा उसी एरिया में है, ग्राउंड जीरो पर है। और तस्वीरें आप यहां पर पहले देख लीजिए। मैं अपने विजय शिबली से कहूंगा आपको यहां की जो तस्वीरें हैं वो दिखा दें। आप देख सकते हैं यहां पर काफ़ी संख्या में जो मकान है वो आपको यहां पर खड़े हुए दिखाई देंगे। साथ ही आपको देखिए तस्वीरों में आकांक्षा, कुछ जो मकान है वो डेमोलिश डीडीए के द्वारा किए गए हैं। डेमोलिश जो मकान किए गए हैं आकांक्षा, ये वो मकान है डीडीए के सर्वे में जिन लोगों का नाम लिस्ट में आया था उनको मकान दिए गए हैं, पुनर्वास किया गया है उनका और उनके मकानों को यहाँ डेमोलिश कर दिया गया है। लेकिन आपको तस्वीरों में आकांक्षा एक काफ़ी अहम तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही होगी। ये जो मकान आपको तस्वीरों में इस वक्त खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, डीडीए का बुलडोजर इन्हीं मकानों पर चलने वाला है। दरअसल पूरा ये जो मामला है, देखिए, ये जो पूरा भूमिहीन कैंप का इलाका है आकांक्षा, ये सन 80 और 70 के बीच में ये बसाया गया था, सरकार के द्वारा ही बसाया गया था। यहाँ पर अतिक्रमण की बात बिल्कुल भी नहीं है आकांक्षा। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने छत को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर, जिस तरीके से आपके पास ये नोटिफिकेशन है, क्या कुछ इसमें कहा गया है और किस तरह की यहाँ पर परेशानियां हैं? डीडी ने तो नोटिस चस्पा कर दिया है और ये कहा है कि आप लोग, आज आखिरी डेट है, खाली कर दीजिए, यानी कि 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। यहाँ से आप लोगों को जाना होगा, या आप लोग आगे क्या करने वाले? हमने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना मामला दायर करा है। एलपीए में हम गए हैं और अभी हमारा मामला जो है वो बुधवार को सूचीबद्ध हुआ है। मामला सूचीबद्ध हुआ है तो हमने डीडीए को और आला जिम्मेदार अधिकारियों को मेल करा है। जब मामला सूचीबद्ध होता है तो तोड़ फाड़ की कार्रवाई रोकी जाए कोर्ट के आदेश आने तक। यह आग्रह हमारी ओर से हुआ है और हम चाहते हैं कि बिना हमारे सुने, बिना हमारे दस्तावेज देखे और बिना ग्राउंड पे आए ऐसी डेमोलिशन की कार्रवाई रोकी जाए। ये कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है, सारे सनातनी हिंदू हैं और ये परिवार भी सारे हैं। और माननीय मोदी जी ने ही 3024 फ्लैट भूमिहीन कैंप के सौंपने की बात करी थी। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, ये बेहद अहम तस्वीर हो जाती है। आप ये देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और आपको देखे यहाँ पर दिखाई देगा कालकाजी में बने 3024 नए फ्लैटों का जो उद्घाटन है और भूमिहीन कैंप के झुग्गी झोपड़ी निवासियों को उनकी चाबियां सौंपने का जो कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें डीडीए की तरफ से जो सर्वे किया गया था आकांक्षा, उसमें कुछ ही लोगों का नाम आया, यानी कि तकरीबन 1800 लोगों का नाम आया है। उन लोगों को पुनर्वास के तहत उनका जो मकान है वो दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं और जिस तरीके की ये कार्रवाई होने जा रही है, अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है, पहले सरकार ने आप लोगों को बसाया था 80 के दशक में और अब यहाँ पर डीडीए कह रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण है, आप इसको खाली करिए? जी, मैं सन 79 से यहाँ पे रह रहा हूँ। पापा यहाँ पे आए थे तो हम लोग, मैं 1.5 साल का था तब मैं यहाँ पे आया था। अभी कुछ दिन पहले हम लोग वोटर थे, अब हम एनक्रोचर बन गए, है ना। वोट मांगने आते थे हाथ जोड़ जोड़ करके सारी पार्टियाँ। तो अब ये अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, हम अतिक्रमणकारी हो गए, जबकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट जो ये मांग रहे हैं 2015 का, 2014 का, वो सारा डॉक्यूमेंट है। सिर्फ एक राशन कार्ड पे इन्होंने क्या किया है कि डेटा इकट्ठा किया, किसी को बिना, मतलब किसी को भी इस बात की नॉलेज नहीं है, डेटा इकट्ठा किया एंड उसके बेस पे कितने ज़्यादा, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, एक राशन कार्ड को मुद्दा बना करके और सबको
डिसमिस कर दिया इन्होंने। देखिए आकांक्षा, बड़ी बात है। देखिए सन 79 से ये यहाँ पर रह रहे हैं और आप जो मेरे हाथ में नोटिफिकेशन देख रही हैं आकांक्षा, ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें झुग्गी और झोपड़ी के जो लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए इस नोटिफिकेशन में साफ तौर से कहा गया है कि जब तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था ना कर दी जाए, क्योंकि ये जो पूरा भूमिहीन कैंप एरिया है ये यूसुफ से सर्टिफाइड है, यानी कि अगर यहाँ के लोगों को हटाना होगा तो पहले आपको इनके पुनर्वास की जो जगह है वो देनी होगी और उसके बाद ही यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। और इस नोटिफिकेशन में साफ तौर से कहा गया है कि 2015 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ के लोगों के पास हैं 2015 से पहले, तो उन लोगों को आप यहाँ से नहीं हटा सकते, उनका पुनर्वास करना ही होगा। लेकिन यहाँ के लोगों का ये एक आरोप है कि जो सर्वे डीडीए की तरफ से किया गया, अवेयरनेस नहीं फैलाई गई, लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो मजदूर तबके के लोग हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। 1800 लोगों को मकान दे दिया गया, लेकिन अब तक हम बात करें तो तकरीबन 1200 जो मकान हैं उनके जो वहाँ पर जो परिवार के लोग रहते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई का जो डर है वो सता रहा है। भाई शंकर, एक बात मुझे आप बताइए, क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी मूव करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सिंगल बेंच ने इग्नोर करा। रिसेंटली 2022 में प्रशांत भूषण जी के द्वारा एक याचिका दायर करी गई थी। उस ऑर्डर के अंदर कोर्ट ने डायरेक्ट बोला था राशन कार्ड के ग्राउंड पे, अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है उस ग्राउंड पे आप किसी को बेघर करके एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक क्लैरिटी और देता हूं, 1029 से ज्यादा परिवारों को इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया गलत तरीके से। और ये जो सर्वे कंडक्ट करा गया, जबकि ये पॉलिसी कहती है कि डीडीए के अधिकारी स्वयं सर्वे करेंगे। ठीक है इंदर, आप बातचीत करते रहिए इनसे। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।